हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज वैसे ही पढ़ेंगे फिजिक्स की बातें जो कि बेहतर आपके एग्जाम में 5 या 7 मार्क्स का आ जाए, बस एक ही वीडियो से। वैसा वीडियो जो ना एग्जाम में लड़े तब हमसे कहें आप क्या वीडियो है, ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम पढ़ेंगे, तो गॉस प्रमेय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो गॉस प्रमेय, ध्यान से देखेंगे आखिर ये गॉस प्रमेय होता क्या है। ठीक, तो गॉस प्रमेय क्या होता है तो पहले आराम से समझेंगे। चलिए, आप विद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे क्योंकि विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है, ये विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है, इसलिए हम बातें कर रहे हैं कि गॉस प्रमेय क्या होता है। तो किसी सतह पर, यानी किसी बंद पृष्ठ के सतह पर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह पर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स, उस पर उपस्थित आवेश एवं 1/ε0। ध्यान से देखें होता क्या है गॉस प्रमेय। तो किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अरे कल बताया था ऐसा, क्या होता है कि Q गुणा 1/ε0 के बराबर होता है क्या, तो विद्युत फ्लक्स। आप जानते हैं कि क्या ये क्या है सर, तो ये फाई है। ध्यान से देखें ये क्या है, तो फाई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखें फाई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस प्रमेय है। यानी इसका कैसे बनेगा ऑब्वियसली देखेंगे। तो किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स उसमें आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर हो, तो इसे ही गॉस प्रमेय कहा जाता है। अब चलिए, आप जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स को सर क्या फाइए से सूचित करते हैं? नहीं, यही तो गजब है। आपको अब हर बातें जानना है जो कि हो, क्यों? क्योंकि अब 2026 में आपको एग्जाम देना है, तो हर से बातें कोई नया नया चीजें आती हैं। जैसे आपको फाई ही नहीं, इसे साई से भी सूचित किया जाता है। ध्यान से देखेंगे इसका नाम क्या है, तो साई नाम है। शंकर जी का त्रिशूल देख रहे हैं, सेम वैसी है कि नहीं है। यहाँ देखिए ये फाई है, ये क्या है, साई है। तो दोनों को बातें अमल करेंगे कि है क्या, दोनों क्या है, विद्युत फ्लक्स ही है। यानी क्या लिखेंगे, अगर बात करें गॉस प्रमेय में तो लिखेंगे किसी पृष्ठ पर उपस्थित, देखेंगे सर किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित आवेश तथा 1/ε0 तथा 1/ε0 के गुणनफल, गुणनफल के बराबर हों, बराबर हों। ध्यान देखें कि किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के क्या हो, बराबर हो, तो इसे ही गॉस प्रमेय कहा जाता है। इसे ही गॉस प्रमेय कहा जाता है। इन पहले देखेंगे, पहले बातें क्या देखेंगे कि सबसे पहले आप ये डेफिनेशन समझ लिए तो उतार लेंगे, कंफ्यूजन हो तो कहेंगे, और क्या उसके बाद ये दोनों उतार लेंगे, दिक्कत ना हो तो कहें। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड एग्जाम में पूछता है कि आप गॉस प्रमेय को क्या करें, सिद्ध करें। क्या पूछता है सर कि गॉस प्रमेय को सिद्ध करें या गॉस प्रमेय से व्यंजक प्राप्त करें जो कि फाइव बराबर Q/ε0 होता है। आपका ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। दर्द तूने दिया है, कोई बात नहीं।
अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि आखिर से सीध कैसे कहता है। क्वेश्चंस क्या कहेगा, क्वेश्चंस कहेगा आपका कि गॉस प्रमेय को सिद्ध करें। गॉस प्रमेय को क्या करें, सिद्ध करें। अब कैसे सिद्ध करेंगे हम, ध्यान से देखेंगे। चलिए अगर यहां देखें तो क्या साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या पा रहे हैं, तो गोल, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है जो गोल है, ठीक है। यानी अगर ये बात करें, ये बात करें, ठीक है, यहां जो कोण बनता है आप समझते हैं क्या बनता है, डी ओमेगा। अरे क्या बनता है, डी ओमेगा। यहां से ये क्या है, और यहां से, ठीक है, ध्यान से देखें हो क्या रहा है यहां। तो एक मान लीजिए एस कोई बंद पृष्ठ है और इस पर क्यू आवेश है, क्या है, क्यू आवेश मान लेंगे। और फिर देखते हैं यहाँ ई है, यहाँ का क्या है, थीटा है। तो अगर जनरली बात करें, देखो छोटू साफ साफ दिख रहा है, तो क्या है कि ए से जो है, ए से कहने का मतलब कि ए से कोई एक बंद पृष्ठ है और इसमें ओ केंद्र है और केंद्र पर डी ओमेगा कोण है और इससे कुछ दूरी पर ई है जो कि हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और इससे बात करें तो ठोस कोण से, यानी ठोस कोण से हम लोग क्या पढ़े हैं कि डी ओमेगा बराबर 4 पाई ऑस्ट्रेलियन पढ़े हैं। अब माना कि समझा दे रहे हैं कि माना कि ओ केंद्र वाला एक बंद पृष्ठ है, क्यू आवेश उपस्थित है और इसके जो त्रिज्या से जा रहा है ये थीटा कोण है और केंद्र पर क्या बनता है, डी ओमेगा। ये जनरली हमको वैसे चाहिए, क्या चाहिए कि खुद इमेजिन कर सके, खुद इमेजिन क्या कर सके, खुद इमेजिन कर सके कि ये मानने वाला हमें रटना ना पड़े और जो समझना है यहाँ समझना है। और डी ओमेगा बराबर एक आप क्या पढ़ेगा, तो डी एस cos थीटा अब बटा में आर स्क्वायर। अरे डी ओमेगा बराबर 2 पढ़े हैं, ये कैसा है, हम वेक्टर का नियम बताए थे, वेक्टर के नियम पे कि डी cos थीटा बटा में आर स्क्वायर कैसे आया आपका, डी एस cos थीटा आर स्क्वायर कैसे आया। तो इसके बाद देखेंगे अगर हम पढ़ें कि विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स से, अगर विद्युत फ्लक्स से फाई बराबर अगर जानते हैं तो शायद आप पढ़ें क्या, ई इंटू डी ए cos थीटा, क्या जाना है, ई इंटू डी ए cos थीटा। जितना पढ़ना है पढ़ रहे छोटू, जो कर रहे हम तो समझ रहे हैं, एक नया नया लाइन तुम पर सुप रहा है, जानते क्या सुप रहा है, बता दे कि छोड़ दे, लजा जाएगा बेचारा छोड़ दीजिए इसको। पाई बराबर ए इंटू डी एस cos थीटा, समीकरण 1। इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद है कि विद्युत क्षेत्र क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, क्यू आवेश से, ध्यान से देखें फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको शायद ना दिखे, क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर होगा।
यहां तक किसको दिक्कत है? यहां तक कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखिए पिक्चर अगर हो गया हो तो इधर हटा देते हैं पिक्चर को। इजीली अब क्या पढ़े हम, ध्यान से देखेंगे कि ई का मान समीकरण, ई का मान समीकरण एक में रखने पर, अब बताइए पाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा है, समीकरण 1 हटा दें, ठीक है। तो ई के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता ही है, और बचा आपका क्या, डी ए कॉस थीटा। क्या बचा, डी ए कॉस थीटा। अब आप देखिए डी ए कर दीजिए, या ए क्षेत्रफल है तो ए एसवे के काम करेगा। एस बता दें, एस एक वन पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल है। तो आप खुद देखिए कि अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर यानी डी ओमेगा बराबर, तो डी ओमेगा होकर करेगा, ये डी ओमेगा बराबर डी ओमेगा नहीं होगा, ये दोनों है, यानी 4 पाई बराबर में डी एस कॉस थीटा, ये बातें ध्यान रखेंगे। अब बटा में आर स्क्वायर, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर और क्या बचेगा, डी एस कॉस थीटा। यानी डी एस कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर है, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं। अब बताइए, अब ये से ये खत्म और आर से आर खत्म, तो बचा क्या, फाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यही होता है गॉस प्रमेय? अरे बोलो, यही होता है। दिक्कत है तो कहेंगे कुछ। ये है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय का इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी कितना देर हुआ देखें, तो आप अगर ना समझ में आए तो कहेंगे कुछ, बंद कर दिए।